जो है कि यहाँ की महिलाएं जो है इकट्ठा हो रही हैं बताने के लिए। मैम, क्या लगता है इस सारी चीजों पे जो कब्जा करने की दादागिरी दिखा के हमेशा प्लॉट कब्जा करने की कोशिश दिल्ली में हमेशा अवैध कब्जा हुआ है, तो क्या ये भी कब्जा कर लिया जाएगा? सर ये तो पता नहीं कि कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये है कि हमारे को अगर जब तक प्रॉपर लीगली कोई चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी तब तक तो हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, कि स्थानीय लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ पे कोई पार्क, डिस्पेंसरी या कोई मैरिज हॉल बनाया जाए कि जिससे जो है कि यहाँ पे सामाजिक कार्य हो सके, समाज के लिए कुछ नया काम हो सके। लेकिन यहाँ पे अभी जो है कि बहुत ही सारे लोग, बिल्डर हो या कोई भी हो, डीलर हो, बहुत लोगों ने आके यहाँ पे नेताओं के साथ मिलकर कब्जा करने की भी कोशिश की। यहाँ के लोग जैसे बता रहे हैं, यहाँ के पूर्व निगम पार्षद देशराज जी भी आए थे, उनके नाम लेके भी यहाँ पे जो है कि कब्जा करने की कोशिश की गई है। लेकिन पार्क बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, बच्चे बाहर ना जाए निकल के नहीं। पहले भी एक बच्चे को उठा के ले गए थे। अच्छा, यहाँ से बच्चे को भी उठा के ले गए थे कोने से। अच्छा, इसलिए हम ध्यान रखते हैं अभी कोई बच्चा बाहर ना जाए, पार्क बन जाए। पार्क हम जैसे हम दूर जा नहीं सकते। यहाँ रहते हुए हमारे को यहाँ 50 साल हो गए। 50 साल हो गए? हाँ जी। तो 50 सालों में अभी तक कुछ कोई इसका वाली वर्ष नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, आप आन के ये कब्जा करना चाहते बिगर मतलब से। कब्जा कौन लगातार करने की कोशिश कर रहा है? इस पे किसकी नजर है? ये 2-3 आदमी है और पता नहीं कहाँ कहाँ कोई से नाम वगैरह, कोई क्या नाम है? देशराज है और ये है राजेश। अच्छा, तो ये कितने सालों से इस पे कब्जा करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं? लगा ये 15-20 साल हो गए। 15 साल से लगे हुए हैं। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे अभी विश्व विहार उत्तम नगर विधानसभा में खड़ा हूं। अभी आप हमारे पीछे एक पार्क देख रहे होंगे, खाली स्थान देख रहे होंगे, एक मैदान है जो कि अभी यहाँ के नक्शे से बाहर है और इस पे कई लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको कब्जा करने के लिए, यहाँ पे अपना पर्सनल प्लॉट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक पार्क बने, कोई एक डिस्पेंसरी बने, कोई स्कूल बने, कोई बारात घर बने, जिससे यहाँ के लोगों का मदद हो सके। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा वो है कि यहाँ पे जो है कि ये चीजें हुई हैं, ये यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश जो हो रही है, कौन कर रहा है? ये देशरा राघव है काउंसलर, वो जो पहले काउंसलर था जी, अब तो उसकी वाइफ है। वो बार देशरा राघव भी आया, मार्केट नजर आया। उससे पहले तो बतेरे बंदे आते थे, मेरा प्लॉट है, मेरा प्लॉट है, बट अभी जो है उसी का नाम आया है। तो अभी कितने लोगों ने यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर? 8-10 बंदे आए थे, पहले भी आए, 8-10 बंदे पहले भी आए थे। कोशिश की जा रही है, ये तो हो गई 7-8। पहले मुकेश शर्मा विधायक का, विधायक का, और फिर एक आया था, उसका नाम आया था, कोई SDM का नाम आया था। अच्छा, उसका नाम SDM का नाम आया था? किसी SDM का मकान है। तो ये कितने सालों से इस पे कब्जा करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं? लगा ये 15-20 साल हो गए। 15 साल से लगे हुए हैं। हाँ जी। तो अभी ये प्लॉट किसका है, कुछ किसी ने, हमारी कॉलोनी के नक्शे से बाहर है, विश्व विहार के नक्शे से बाहर है। मैं RWA के मैं भी मेंबर हूँ। अच्छा, ठीक है जी। और मेरा घर यहीं के साथ में, कॉलोनी के साथ में, ठीक है जी। इसके 2 मकान छोड़ के मकान है मेरा। तो ये चाहते क्या है कॉलोनी के लोग, यहाँ क्या चाहते हैं? यहाँ पे जी बैठने के लिए बुजुर्गों के लिए कोई विश्व विहार में, भगवती विहार में कोई पार्क नहीं है। हमारा एक छोटा सा पार्क बन जाए, जो बच्चे बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, और कहाँ जाएंगे बुजुर्ग, हमारे कहाँ जाएंगे। बस यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, जिनसे अंकल क्या मामला है, ये किसका है, क्या है, कुछ अता पता है? कुछ हमने आपसे पहले भी बताया है कि ये सरकारी है, किसी का भी नहीं है। सरकारी है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमारे को यहाँ 50 साल हो गए। 50 साल हो गए? हाँ जी। तो 50 सालों में अभी तक कुछ कोई इसका वाली वर्ष नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, आप आन के ये कब्जा करना चाहते बिगर मतलब से। कब्जा कौन लगातार करने की कोशिश कर रहा है? इस पे किसकी नजर है? ये 2-3 आदमी है और पता नहीं कहाँ कहाँ कोई से नाम वगैरह, कोई क्या नाम है? देशराज है और ये है राजेश। अच्छा, तो ये लोग लगातार कुछ कब्जा करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ की महिला मंडल से पूछना चाहते हैं, यहाँ दादी मौजूद है। नमस्कार दादी, ये आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हो, ये प्लॉट पे कब्जा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्या इसका वो है, कुछ बताएंगे? हम तो यही बताएंगे कि भैया पार्क बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ,
बच्चे बाहर ना जाए निकल के नहीं जी। पहले भी एक बच्चे को उठा के ले गए थे अच्छा। यहाँ से। यहाँ से बच्चे को भी उठा के हाँ ले हाँ गए थे। कोने से। अच्छा। इसलिए हम ध्यान रखते हैं अभी कोई बच्चा बाहर ना जाए, पार्क बन जाए। पार्क हम बन जाए। जैसे हम दूर जा नहीं सकते। और यहाँ पे ये लोग कब्जा करने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों का क्या कहना चाहेंगे? वो यही कहेंगे कि भैया कब्जा ना करें, कब्जा ना- बच्चों के लिए रहने दो। रहने दे। ये है किसका, अगर कुछ पता हो कुछ किसी को नहीं पता, किसी का नहीं है, ऐसे ही पड़ा ऐसे ही पड़ा है, तो इससे लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही अपने है। अपने वो करते हैं कि हमारा उस पे हो जाए, हमारा उस पे, पर है किसी का भी नहीं। है किसी पार्क का नहीं। हाँ किसी का नहीं है। तो- पार्क बने अच्छा है, बच्चे खेले, राजघर बने हम लोगों की सुविधा के लिए, वो अच्छा है। यहाँ पे आइए, हम बात करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे जो है कि यहाँ की महिलाएं जो है इकट्ठा हो रही हैं बताने के लिए। मैम, क्या लगता है इस सारी चीजों पे जो कब्जा करने की दादागिरी दिखा के हमेशा प्लॉट कब्जा करने की कोशिश दिल्ली में हमेशा अवैध कब्जा हुआ है, तो क्या ये भी कब्जा कर लिया जाएगा? सर ये तो पता नहीं कि कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये है कि हमारे को अगर जब तक प्रॉपर लीगली कोई चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी तब तक तो हम यहाँ कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा। और अगर लीगली कुछ वो प्रूफ कर सकते हैं तो फिर वो अलग बात है, वरना तो इस प्लॉट में आज तक तो कोई हमें देखा नहीं आते हुए। हमें रहते हुए कम से कम अप्रोक्सीमेटली कितने साल हो गए? 20-25 साल से। 25 साल तो हमें देखते हो गए, आज तक तो हमने किसी को यहाँ देखा नहीं। साल थे वो कह रहे हैं सरदार जी 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, हमसे पहले ये लोग रहते हैं, ये रहते हैं, हम तो बहू हैं यहाँ की। अच्छा। ये लोग तो हमारे सब बुजुर्ग हैं। हाँ, तो वो बता रहे 50 साल से रहते हैं और यहाँ पे जो है कि केस वगैरह भी चल रहा था, लेकिन अभी कोई भी उसका न्याय नहीं है, कोई भी इसका फैसला केस नहीं चला है। था, इसके केस काफी बार, ये तो फर्स्ट टाइम आया है, या तो बहुत बार आ चुके हैं लोग। अच्छा। और इस पूरे मोहल्ले ने ही एक यूनिट करके ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। अच्छा। और अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्यों आगे आए हैं, क्यों किए, इसकी वजह हमें नहीं पता, पर हम चाहते हैं कि अगर ये सही है तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे इसका यूज कुछ भी हो, हम ये नहीं कहते कि हमें पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, हमें किसी यूज के लिए नहीं चाहिए, बट इसका यूज सही जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे जो है कि सुबह बुलडोजर वगैरह भी लाया गया था यहाँ पे जो है कि कब्जा करने के लिए, लेकिन आप बताया जा रहा 100 नंबर कॉल करके आप लोगों ने रोका है। बिल्कुल, हम लोगों ने सबने मिलके 100 नंबर पे कॉल करी, उसके बाद 100 लोग चले गए। जब आए थे तो वो लोग यहाँ पर वो अगर वो लोग लीगल रहते तो जरूर पुलिस प्रशासन का सहायता लेके वो अपना काम करते, वो यहाँ से जाते नहीं। तो उसके बाद तो देखेंगे ना, सब मिलके हम लोग यूनिट में, मोहल्ले में क्या डिसीजंस निकलते हैं, उसके बाद सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे क्या लगता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे किस चीजों की ज्यादा जरूरत है, यहाँ के लोगों को क्या बनना चाहिए यहाँ पे? देखो, एक तो बच्चों के लिए होना चाहिए पार्क, जी। क्योंकि वो गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, लोगों के घरों में जा रही बॉल, सब बच्चे परेशान रहते हैं। ये तो पार्क बने बच्चों के लिए, ये तो एक पार्किंग एरिया बने, क्योंकि देखो लड़ाइयाँ झगड़े हर किसी पार्किंग के लिए होते हैं। अच्छा। आपने सुना होगा कि कितनी पार्किंग के चक्कर में कितने लोगों की जान भी जा जाती है। तो ये अगर पार्किंग एरिया बने या बच्चों के लिए पार्क बने, ताकि बड़े बूढ़े लोग और जो बच्चे हैं वहाँ पे रह सकें। डिस्पेंसरी भी बन सकती है और मैरिज हॉल भी बन सकता है, हाँ, ये प्लॉट हमेशा देखो, किसी की भी डेथ भी हुई है, किसी की शादी हो रही है, तो ये इस पर्पस के लिए यूज होता है हमेशा। तो ये हमेशा अच्छे कामों के लिए यूज हुआ है। तो इसे कोई अगर बिल्डर खरीद देता है, कोई खरीद देता है, तो ये आप क्या होगा, ये सब यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। आप सामने देख रहे हो, ये सामने भी प्लॉट कब्जे का है, यहाँ भीड़ लग जाएगी और पूरा का पूरा गंद ही होगा यहाँ पर। हम यहाँ लोग पे प्लॉटें बना ली जाती हैं, फिर जाके वहाँ पे सीवर वगैरह हर एक चीज की प्रॉब्लम ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो घर बनेंगे, सब कुछ बनेगा, तो यहाँ पे सब पार्किंग का फिर से इश्यूज आएंगे, लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी रहेंगी, मोहल्ले में क्या होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहेंगे। तो बेटर है कि यहाँ पे कुछ अच्छा सबके लिए जो बेटर हो वो बने यहाँ। बेस्ट हो जाए कि हाँ। कॉलोनी के लोगों को कोई यहाँ पे ऐसा बन जाए जिससे अच्छा हो, और पूरे जो है कि बच्चों को खेलने कूदने या बुजुर्गों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो। बिल्कुल। और अगर कोई बिल्डर आ जाएगा तो वो तो अपना राज कर लेगा, वो तो हमें हिलने भी नहीं देगा यहाँ से वहां तक। हाँ, क्योंकि बिल्डर्स का तो काम यही होता है। एमसीडी के जो है लोग कह रहे हैं यहाँ पे आके कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एमसीडी के लोग नहीं थे। नहीं, ये तो पक्का पता चल रहा है कि कोई कब्जे के लिए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये बार बार पहले भी आया था। ये दिख रहा है पूरा ऊंचा ऊंचा पहाड़ बना दिया गया है। ये हाँ, वो पीछे पहाड़ सा बनाया गया ऊंचा। ये पहले जेसीबी आई थी रात को, इन्होंने पूरा पहाड़ बना के कब्जा करने के लिए करा, तो गली के लोगों ने रात को देख के उनको रोक दिया। अच्छा। तो ये रातों रात भी यहाँ पे रातों रात भी काम करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर हुआ है। तो ये हम सुनो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट हमारे साथ जो पहले इंसिडेंट हो चुके हैं उससे हम लोग अभी थोड़ा सा टेंशन में होगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी पूरी कॉलोनी का जो मेन चीज है, जो मेन पोर्शन है, वही अगर बिल्डर्स ले लेंगे, और बिल्डर्स का हम नॉलेज भी नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें नहीं पता। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ पे बिल्डर्स जो है नेता विधायक के साथ मिल के इस
प्लॉट को कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जहां की यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्लॉट जो है कि पिछले 50-60 सालों से इस पे जो है कि केस वगैरह चल रहा है, लेकिन अभी इस पे कोई फैसला नहीं आया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ पे कोई पार्क, डिस्पेंसरी या कोई मैरिज हॉल बनाया जाए कि जिससे जो है कि यहाँ पे सामाजिक कार्य हो सके, समाज के लिए कुछ नया काम हो सके। लेकिन यहाँ पे अभी जो है कि बहुत ही सारे लोग, बिल्डर हो या कोई भी हो, डीलर हो, बहुत लोगों ने आके यहाँ पे नेताओं के साथ मिलकर कब्जा करने की भी कोशिश की। यहाँ के लोग जैसे बता रहे हैं, यहाँ के पूर्व निगम पार्षद देशराज जी भी आए थे, उनके नाम लेके भी यहाँ पे जो है कि कब्जा करने की कोशिश की गई है। लेकिन सुभाष चंद्र, आपके पास जो जमीन का क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जमीन हड़पी जा रही है, क्या कुछ है पूरा विवाद? सर हमने जो है ना, ये जमींदार की उसके अंदर फर्ज है, इन्होंने पहले ले रखा था, उनके पास में ओरिजिनल कागज हैं, इन्होंने कागज करा रखे हैं और वो भी जो है कम से कम 20 साल पुराने कागज हैं, ठीक है ना। उनसे हमने जो है मतलब जो है प्लाट लिया है, उसके सारे कागज हमारे पास में हैं। अगर जो है हमने थाने में भी दे दिए हैं, सारा A to Z हमारे पास में, फर्द से लेके और ओरिजिनल कागज सारे हमारे पास में हैं। कब खरीदी थी आपने ये प्रॉपर्टी? हमने जो है 15-20 दिन हो गए जो है, तब हमने जो है ले। आज आप लोग वहाँ गए थे? आज हम वहाँ पे गए थे, लेकिन वो जो है वो रूप वगा वो जो है उसको आके अड़चन लगा रहा है। हमने कहा कि भाई तेरे पास में अगर कोई सबूत है या कागज है तेरे पास में या कोई वो है तो वो हमारे दिखाओ सामने आके। वो कुछ नहीं दिखा रहा, खाली हमें ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कॉलोनी वालों को कहना है कि बार बार वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि देशराज राघव जी के द्वारा उनके साथ जो मिली भगत करके ये सिर्फ पेपर की जीते, फर्जी जीते? नहीं, फर्जी नहीं है। जमींदार जो है, जो जिससे मतलब उन्होंने खरीदा हुआ है, वो जमींदार भी जो है अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो जमींदार भी आ जाएगा। उनके परिवार के सब आदमी आने को कि हमने इनको दी है जी। तो अभी पुलिस सुबह में पुलिस प्रशासन को उन्होंने बुलाया था, उसके बाद आप थाने भी गए थे? हाँ, पुलिस प्रशासन जो है थाने में हम गए थे। हमने जो है जो हमें कागज लगे थे, ओरिजिनल कागज हमने वहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है ना जी, और फर्द भी दिखा दिए हैं, और हमारी तरफ से किसी चीज की भी कोई वो नहीं है। आपने एक बात बोली अभी कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या कुछ पैसों की मांग भी करी जा रही है क्या? अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन जो है वो बाहर आके काम हमारा रुकवा दिया है, तो वही पैसों का जो है मांगेगा वो। नहीं, अभी देशराज जी से हमने जब बात की तो वो कह रहे थे कि 2 या 5 लाख की डिमांड हो रही है उसकी तरफ से। वो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि मतलब क्यों ये बार बार जो है अड़चन? वो कुछ नहीं है जी, वो पहले जो है इसमें डिश वगैरह में काम करता था, वहाँ से भी जो रिश्वत लेने के चक्कर में और जगह जगह जहाँ पे भी जो है प्लाट बनते हैं या कोई आदमी लेके और अपना बनाना चाहता है तो उस पर आके जो है खामा खा उसका कोई लेना देना नहीं होता, आके जो है बस उसको रुकवाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो ले रहा है उसको परेशान करता है। पार्टी को परेशान करने का वो होता है, भाई लेने खाने का वही चक्कर होता है। कहना ये है कि 40 साल से वो जमीन खाली थी, नक्शे में वो जमीन है नहीं। नक्शे में जमीन नहीं है। जो ये क्या होता है, जो जमींदार होता है उसकी वो मनमर्जी होती है कि जो अपनी जगह उसने, जमींदार ने अपनी जगह जो ये 500-550 गज जगह आ गई थी उसने अपने लिए रखी है, ठीक है ना जी। वो नक्शे में जो उसने कॉलोनी काटी उसमें नहीं दी है, उसने अपनी पर्सनली रखी है। बाद में उसने जो है उसको सेलर को बेची है, ठीक है ना जी। उसकी उसमें फर्द है, फर्द में नाम है उसका, ठीक है ना जी। उनके पास में ओरिजिनल कागज है, जो भी उनके परिवार के थे सब ने उनके साइन हुए ओढ़े हैं ओरिजिनल कागज पे, ठीक है ना। तो कागजों की तरफ से हमारी कोई वो नहीं है कि ये हमें खामा खा बेमतलब परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना जी। तो क्या कुछ आपका कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के? नहीं, अभी हमें कोर्ट की जरूरत नहीं है, ये है हमें क्यों रोकेगा वो, हमने पैसे दिए हैं जी, चीज ली है जी। अभी आप थाने गए थे, थाने वालों ने आपको क्या कहा और क्या? थाने वालों ने ये कहा कि जिन्हें उनसे कंप्लेंट ली है कि भाई तेरे पास में अगर कोई मतलब जिन्हें कागज है या कुछ है तो तू लेके आ, दिखा उसको। तो अभी उसने कुछ दिखाया नहीं है, ना उसके पास में कुछ है जी, खामा खाओ जो परेशान करता है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो है कि यहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ के ऑनर से अभी मेरी बातचीत हुई है। वो बता रहे हैं कि इनके पास पूरी कागज वगैरह पूरा है, उसके बाद भी जो है कि वहाँ पे जो है कि देशराज जी और इनके ऊपर झूठी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं देशराज राघव जी के ऑफिस पे। यहाँ पे जो है कि उनका ऑफिस और उनसे हम बातचीत करेंगे। जो स्थानीय लोगों का लगातार आरोप लगाया जा रहा है वो क्या सही है, कहाँ तक इस मामले में जो है कि जो बता रहे हैं सारे लोग सच्चाई है और यहाँ का पूरा मामला क्या है। आइए चलते हैं और देशराज राघव जी से बात करते हैं और पूरे मामले का बता करते हैं कि क्या मामला है, क्या वहाँ पे घटनाएं हो रही है और इसका जो है असली ऑनर कौन है।
तो सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो है कि जमीन को लेके लगातार आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों से कि वहाँ पे लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पूरा मामला है? देखो ना तो मेरा प्लॉट है वो, ठीक है ना, एक जानकार ने खरीद रखा है, पहले किसी ने ले रखा है, जमींदार का है, जमींदार की फर्द है, जमींदार ने बेच रखा है, इस पे कोई भी लफड़ा है नहीं। मैंने भी कागज देखे हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि एक पड़ोसी है, वो उस भाई वो पैसे मांगता है, वो पैसे के लिए रोड़ा है, वैसे कुछ भी नहीं, उसको 1,50,000 2 लाख रुपए दे दो, वो खुश हो जाएगा इसी में। वो खाली पड़ा है जब तक लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उसमें, और गाड़ियों के लिए मना नहीं किया। और आज भी जिसने भाई ने खरीद रखा, आज भी वो गया गाड़ी हटाने के लिए, सब ने गाड़ी हटा ली। एक भाई के दर्द है, वो उसको पैसे चाहिए और कोई कुछ। क्या नाम है उनका जो उसका पता नहीं, कोई रूपचंद बता रहे हैं कि रूपचंद नाम है। तो आप वहाँ पे गए थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने? नहीं, मैं नहीं गया, मैंने कहा जिसका प्लॉट था वो गया। लेकिन सुबह जब जिस तरीके से जब जेसीबी गई तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि हमारे प्लॉट पर जमीन कब्जा किया जा रहा है, जो कॉलोनी का प्लॉट है जिसमें ना तो कोई नक्शे में पास है, ना उसमें कोई खसरा नंबर है। ये जमींदार का नक्शे का इसका कोई मतलब नहीं है, खसरा नंबर है, सब कुछ है, फर्द है, खतौनी आपको दिखाएगा जिसका प्लॉट है, और बेच रखा, पूरा परिवार की फोटो लगी हुई है। ये प्लॉट किसका है सर? ये सुरेंद्र डागर जी का है, जो जमींदार है, उसने बेच रखा है। सर लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इससे पहले विधायक और कोई एसएचओ जो है वो भी उस पर कब्जा करने की नहीं, कोई कब्जा नहीं करने, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जिसका प्लॉट है वो जायज है, उसके मालिक है, और ये कुछ नहीं। ऐसे तो भैया जो ये चीटर लोग हैं, इनका तो काम क्या है, एक दूसरे पे थोपना। और मैं तो कह रहा हूँ उसका जिसने प्लॉट अभी लिया है, इसके नाम से FIR दर्ज करवानी चाहिए कि ये पैसे मांगता है हमारे से, किस चीज़ के पैसे देते भाई, उसका प्लॉट है या उसके पास कोई कागज है, इसके कोई डबल कागज नहीं है, जमींदार का प्लॉट है, जमींदार ने बेच रहा है, उसने आगे बेच दिया, बस इसका यही लफड़ा और कुछ नहीं। अभी इसको कौन खरीदा है, क्या उनका नाम वगैरह? अभी आ रहे हैं आपके सामने ही ना, अभी चौकी में भी आ रहे हैं, चौकी इंचार्ज साहब से मिलेंगे। वो चौकी इंचार्ज साहब ने भी उनसे पूछा है कि भाई तुम्हारे पास कागज हैं, उसी रूपचंद से। वो कह रहे नहीं, कागज तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या लफड़ा है? कह रहे मैं RWA का वो हूँ। अरे RWA का ठीक है, कोई मकान बना रहा तो समझ लो तू जाके थोड़ी रोकेगा। और जिनके पास अभी कागज वगैरह है वो यहाँ पे आएंगे, अभी आ रहे हैं, और पेपर वगैरह लेके आएंगे, सब बिल्कुल लेके आएंगे। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि आपने जैसे बताया कि पैसे की मांग कर रहे थे, तो क्या कोई मांग वगैरह करी गई है उनसे पैसों की? बिल्कुल करी गई है, और वो बाकायदा रिपोर्ट भी देंगे पुलिस में कि हमारे से पैसे मांगता है, चीटर आदमी है। और अब कई बार कहेगा 5 लाख रुपए दे दो, आप कह रहे 2 लाख रुपए दे दो। अभी उसका धंधा यही है और कोई कुछ नहीं है। बताया जा रहा था वहाँ पे पार्किंग भी बना रखा है उन्होंने। नहीं, पार्किंग तो अभी जब से ही कहते हैं प्लॉट वाले कि भैया इसको हटा लो, तो हटा लेते हैं। आज भी उन्होंने बोला होगा, मैंने मेरे सामने यही बात। कॉलोनी की कुछ महिलाएं हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो 1-2 को भाई पड़ोसी को में कोई रहता था, 1-2 तो वो सपोर्टर बोल ही देते हैं, बाकी इसमें कोई लफड़ा नहीं है ना जी, कोई प्लॉट का कोई लफड़ा नहीं। इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देशराज राघव जी जो है जबरदस्ती इस मकान पर। मेरे यहाँ तो मेरे वार्ड में कोई मकान बनाता है तो वो कहता है देशराज राघव का मकान है। मैं चल भाई मेरे नाम से तेरा मकान तो बन रहा है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं हेल्पफुल आदमी हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, लेकिन नाजायज के साथ नहीं हूँ। मैं नाजायज के बिल्कुल साथ नहीं। मेरे बारे में एक बच्चा जानता है इस वार्ड में, दूसरी बार निगम पार्षद बना हूँ। कोई आदमी मुझे ये कहते मुझे 43 साल हो गए, 83 में आया हूँ, 43-44 साल हो गए। कोई आदमी ये कहते मैंने किसी के प्लॉट पे कब्जा करा है, किसी के मकान पे कब्जा करा है, जो कहो वो जुर्माना देने के लिए तैयार और चप्पल भी खाने के लिए तैयार। सर उनका कहना ये भी है कि 40 साल से प्लॉट खाली था और एकदम से नजर पड़ गई, और ऐसे कई और प्लॉट्स पे उन्होंने बात की है जिससे पहले आपकी नजर पड़ी हो और उसके बाद कब्जा हुआ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। अगले ने बनाया नहीं, अगला जमींदार ने घेर रखा है। वो इसमें बारात घर बनाने के चक्कर में था, उसने बनाया नहीं। मेरा प्लॉट सामने पड़े तो DD फ्लैट में ही मैंने एक तोड़ के घेर रखा है जमीन से। मेरे हिसाब से हो गए 6 साल। उसमें गाड़ी खड़ी करते हैं पड़ोसी, तो क्या मैं मना कर दूंगा? खाली पड़ा है, कोई उठा के सिर पे थोड़ी लेके जाएगा। खड़ी कर ले भाई, जब बनाएंगे तो हटा लेगा, क्या दिक्कत है? यही वहाँ पे है, कोई लफड़ा नहीं इस प्लॉट में। तो लगातार जो ये आरोप वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे, तो इसमें क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? भाई विरोधी तो कोई 1-2 मिल ही जाता है।
मैं कहता हूँ 100 आदमी में 2 तो विरोध मिल ही जाएंगे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। वैसे बता रहा हूँ, मैं ना ऐसा काम किया जिंदगी में, ना करूँगा, लेकिन सच्चाई के साथ है। ये जो लोग हैं जो बोलेंगे नहीं आपके खिलाफ, वो प्यार मोहब्बत का है या फिर कुछ अलग टाइप हो है? पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से बोल जाते हैं आदमी, बस यही है। बाकी हम तो दुश्मन को भी इज्जत देते हैं। कोई हमारे प्रति भेदभाव रखता है उसको भी कहते हैं तो ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, हमारा शुरू से एक आदत रही है। और मैं तो यही कहता हूँ भगवान उनका भी भला करे कि कोई अच्छा काम पे लगे तो और बढ़िया, दूसरे की प्रॉपर्टी पे ध्यान ना। उनकी ये मांग है कि कॉलोनी में इसका कब्जा कोई पर्सनल फ्लैट ना बना करके कब्जाया हुआ मकान है, इसमें हमें एक पार्क दे दे या तो फिर उसमें तो उसको ये पूछो, तेरा मकान है, तेरे मकान में खाली कर दे, तेरे मकान में डिस्पेंसरी बनवा दे। उससे ये पूछो क्या बनाने देगा। उसको अपने मकान से पूछो, तेरे मकान खाली कर दे, उसमें डिस्पेंसरी बनवा देते हैं तो डिस्पेंसरी बनाने देगा। दूसरे का प्लॉट में या दूसरे के मकान में क्यों बनाने देंगे लोग। थैंक यू सो मच। सर आपके वार्ड में अभी कौन से विकास कार्य चल रहे हैं और क्या कुछ अभी प्लानिंग में चल रहा है? भाई देखो, मैंने जितना काम करवाया ना, इतना काम कराया डीडी फ्लैट में भी, कॉलोनियों में भी। अब मैं सपोज आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे सपोज करो कि भगवती बिहार है, पवन शर्मा को टिकट भी नहीं मिली थी। उससे पहले तो मैंने भगवती बिहार नरेश बाल्यान के बजट से पूरा भगवती बिहार रोडों से नालियों से छाप दिया था मैंने। और उसके बाद इसको टिकट मिली है, ये जीत के आया, उसने हर गली में बोर्ड लगा दिए पवन शर्मा के द्वारा बनाया गया है। अरे भले मानस, उसको ये तो पूछ, देर से पहले तो उनके बिल भी पास हो गए बना के, तूने कहाँ से बना दिए हैं। और हमने इतने टेंडर करवा रखे हैं, पूरे बिंदापुरा एक्सटेंशन बनवा दिया हमने, जान की पूरी आदि बनवा दी है, आदि बची उसके टेंडर हमारे हो रहे हैं। इसने 9 महीने हो गए, वहाँ नारियल फोड़े टेंडर हमने करवाए थे, वहाँ भी इसने काम नहीं किया अभी तक। डीडी फ्लैट में मैंने इतना काम कराया जितना आपने देख रहे हैं, टाइलें बिछ रही है, वेलकम गेट लग रहे हैं, फैंसी लाइटें हैं, हाई मास्क हैं, इतना काम करवाया मैंने। आज से पहले कभी नहीं हुआ इतना काम। मेरा प्रयास ये रहता है, मैं कितना भी काम करूं, भलाई का काम करूं, लोगों के बीच में मैं रहता हूं। सफाई का मामला हो, चाहे किसी के घर पे मलबा पड़ा हो, चाहे लाइट खराब हो, सब मैंने वो अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं, उस पर कंप्लेंट डालते हैं लोग, अगले दिन मैं करवा देता हूँ। और अभी फिलहाल बहुत जल्दी 5-7 दिन के अंदर मेरी जेई से बात होगी है। मैं अपने 21 कॉलोनी है मेरे पास, 21 की 21 कॉलोनियों में मैं जितनी लाइटें लगी हुई है, एक कॉलोनी सीरियल वाइज से ले आऊँगा और उसमें सारी लाइटें चेंज करवा रहा हूँ। जो पुरानी लाइटें हैं, इनकी जो फोकस है लाइटों का, वो बिल्कुल कम हो गया है। वो इसके बाद इसको जो नई लाइटें, इस पुरानी को हटा के सब नई लाइटें लगा दूँगा। जो 5000 हो, 6000 हो, 7000 जितनी भी लाइट होंगी, लगभग सभी लाइटें मैं चेंज करने जा रहा हूँ अपने वार्ड के अंदर। और मैं अपने दिल से कह सकता हूँ कि मैंने काम किया है। जो लोगों का प्यार मिलता है और लोगों से मिलता हूँ तो मुझे प्यार मिलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। लोग कहते हैं हाँ काम किया है, तो मुझे और उत्साह मिलता है और मैं बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। अभी फ़िलहाल 1.5 साल से एमसीडी ने बजट दिया नहीं, भेदभाव से काम कर रहे हैं। आपको पता है, नीचे एलसी से लेके महापौर तक, दिल्ली का सीएम और केंद्र में प्रधानमंत्री तक इनकी सरकार है। ये लोग हमें बजट दे नहीं रहे, ये एमसीडी को फेल करना चाह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश यही है कि हम इसको साफ सुथरा रखें। सर बजट जो है वो आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर्स हैं उनको ही नहीं मिल रहा है या फिर किसी को ही नहीं मिल रहा? नहीं, किसी को नहीं दे रहे। वो तो कह रहे थे स्टैंडिंग। एक बार आम आदमी पार्टी के कुछ निगम पार्षद उन्होंने तोड़े थे, 12 थे, 15 थे, उनको शुरू में 50-50, 70-70 लाख रुपए इनको दे दिए थे। पता नहीं सीएम फंड से दे किससे दे दे, उसके लॉलीपॉप देके उनको भी बाद में कोई बजट दे दिया, उनको भी ऐसा बैठा दिया ना वो कहते हैं ना घर का ना घाट का, ऐसा काम कर दिया उनके साथ। आपको क्या लगता है कि आने वाली स्ट्रेटजी है कि नगर पार्षद में चुनाव में अपनी जो जीत हासिल करना चाहते हैं? देखो, दिल्ली तो इनको जिताएगी नहीं, बाकी ईवीएम इनके कब्जे में है, ईवीएम से कर लेंगे। बंगाल में देखा नहीं क्या कितना अत्याचार कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर तक कब्जा कर रखा है, इलेक्शन कमिश्नर तक 2.5 लाख फोर्स वहाँ पे, जितने केंद्र के कर्मचारी, ममता हारने वाली नहीं थी, वही काम कहीं भी कर सकते हैं लोग। तानाशाह और
मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कभी नेपाल की तरह श्रीलंका की तरह जनता भड़क जाए यहाँ पे और कभी ऐसा काम हो जाए। दिल्ली वाले केजरीवाल को याद कर रहे हैं? बिल्कुल याद कर रहे हैं ना। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक छोड़ा है। मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाते थे, दवाइयाँ लेके आते थे, कहीं दवाई नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया है, कोई और दुनिया भर की आपने लगा लो, ये दीनदयाल है। इन्होंने क्या करा कि अंदर से दवा लिखते हैं, जो 50 पैसे का गोली आती है टेबलेट, तो वो अंदर से दे देते हैं। महंगी दवाई होती है, इनके बाहर दुकानें खुलवा दी गई है इन्होंने, बाहर से वो लोग खरीद के और उसके बाद दवाई लेके आते हैं। सब सिस्टम खत्म कर दिया। और दिल्ली के अंदर इन्होंने गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, पेंशनें काट दी है, और त्राही कर रहे हैं लोग। और अभी नया आपको मेरे हिसाब से तोहफा मिलने वाला है। अभी अखबार में दे रखा कि 40% ये लोग बिजली का बिल बढ़ाएंगे। ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको बता रहा हूँ। सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि विधायक जी से आपने उनके जीतने के बाद कोई मीटिंग हुई हो, फंड के लिए विधायक फंड से कुछ मदद मांगी हो आपने? कुछ भी नहीं है। मैंने विधायक जी से मिला 1-2 बार, कई फंक्शनों में टकराए हैं, और मैंने यही कहा सबके सामने कि विधायक जी मेरे लायक कोई काम हो, मैं कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। ये नहीं कि आप बीजेपी से हो, मैं आम आदमी से हूँ, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मुझे जिस काम के लिए कहेंगे जनता के लिए, मैं हर तरह से आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। मैं आपसे बोलूँगा। धन्यवाद। लेकिन मैं रविकांत पांडे NSN न्यूज से हमेशा सच्चाई की जड़ तक पहुंचने का और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और आज यहाँ पे जो शुरुआत हुई, वहां से हम गए और वहां से स्थानीय लोगों से बातचीत की, उसके बाद देश राज्य से बातचीत की, उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऑनर जो है वहां पे आए कागज वगैरह लेके, और उन्होंने थाने में भी ये सारे कागज वगैरह दिखा चुके हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रूप सिंह है वो लगातार जो है कि ऐसी जगहों पे अड़चन डालने की कोशिश करते हैं और जो है कि पैसे की डिमांड करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन ये मामला अभी पूरा जो है कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है और मैं इस पे कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। जब तक इस पे पुलिस प्रशासन और यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती तब तक इसका पूरी पुष्टि नहीं हो सकती है। और जो भी यहाँ पे जो है ये चीजें हुई हैं, जो घटना हुआ, इसका जो है कि स्पष्ट रूप से यही पता चलता है अभी तक की जो है प्रॉपर्टी जो है कि हड़प ही नहीं खरीदी गई है। आप बने रहिए, देखते रहिए NSN न्यूज। मैं NSN न्यूज से रविकांत पांडे। जय हिंद, जय भारत।